बड़ी बड़ी जुड़ जाओ, आप लोग तो गपशप लगाते हैं ताकि बैक स्टेज में थोड़ी सी जगह रहे। जी रफी भाई, मुसलमान है आप? जी जी हेलो। मुसलमान हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त सर। जी सर, आपने अभी तक की हमारी स्ट्रीम सुनी, आप थोड़ी देर से नीचे बैठे हुए हैं, उसामा के बाद आप थे, तो आपने हमारी अभी तक की गपशप सुनी। उसामा की कोई हेल्प करना चाहेंगे आप? सर आप ही बोल रहे हो कि जो है एक ये जानदार के अरे अंदर यार, ये तो वो है यार। सेवेंटी उबैद, फाइव अपने असल परसेंट नाम से आया कर यार, तू ये नाम चेंज करके क्यों आता है? भाई पहचान लिए तो फिर सुन लो ना। आप ही बोल रहे हो कि 75% जो पानी होता है, फिर भी आप सवाल कर रहे हो। आप तो साइंस भी बता रही है ना कि इंसान के हर पढ़ो, जानदार के अंदर पढ़ो सेवेंटी क्या लिखा फाइव हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया सर? पानी से बना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और पानी से भी बना है, लेकिन मिट्टी से भी बना है, लेकिन पढ़ो है तो क्या लिखा हुआ है, पानी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है भाई। क्या मेरा डिस्प्ले गया, पढ़ो ना आपसे। मैं पढ़ दूं? और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से। एक गाड़े में पानी कितने परसेंट होगा? आदम कितने भाई, परसेंट हो? आप एक मिनट। आप वो जो गारे वाला पानी है, उससे इंसान का पानी जो है, इंसान के जिस्म का पानी है, नहीं, उसामा भाई, उसकी तमसील कर दें। उसामा भाई, मैं आप तक आता हूँ। आप जरा अच्छी सी जलेबी सुन लें, मुझे इनसे बात कर लेने दे थोड़ी देर, फिर मैं आप तक आऊंगा। आपकी लॉजिक्स फर्क है, इनकी लॉजिक फर्क है, ट्रस्ट मी। आप सुनिए इनकी लॉजिक्स, आपको पता लगेगा कि इस्लाम का एक दूसरा रुख क्या है। ठीक है, आप फिलहाल म्यूट करके जरा इनको सुन लें। ठीक है भाई, आप अच्छे भाई हैं, मैं आपसे गपशप लगाता हूँ, टेंशन ना लें। हाँ जी भाई, मुझे बताएं कि गाड़े में पानी कितने परसेंट होता है? वो कौन सा गारा मतलब इंसानी गारा कोई सा है भी कि गाड़ा कोई बना लो यार, गाड़े में पानी कितने अल्लाह। परसेंट हो सकता है? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जब बोल रहे हैं कि इसमें पानी की ज्यादा मिकदार है, तो पानी की ज्यादा मिकदार होगी। अल्लाह ने कभी नहीं कहा इसमें पानी की ज्यादा मिकदार है। अल्लाह नेवर सेड दैट। भाई आगे तो मुझे एक एक आयत में आयत दिखा बोला, दो जहां पे अल्लाह ये कह दे कि गाड़े में पानी की ज्यादा मिकदार थी, मैं आपकी बात मान लूंगा। हमने हर जानदार को पानी से बनाया है, मतलब और अल्लाह पानी ने से क्या, बनाया। हमने इंसान को गाड़े से बनाया। और अल्लाह ने पीछे ये कहा है कि हमने इंसान को मट्टी से बनाया है। अब अल्लाह ने इंसान को तो तुराब और मट्टी से ये बनाया। डस्ट, डस्ट वो चीज होती है जो कि फूक मारो और उड़ जाए। आपने कभी डस्टिंग करवाई है घर की? घर में, करवाए। घर में जब मैं डस्टिंग होती है किस तरह होती है? वो ड्राई डस्टिंग होती है ना, किसी कपड़े से झाड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डस्टिंग। ठीक है। लेकिन मैडम अब मैं मैं ये बोल रहा, आज साइंस क्या साबित कर रही है? साइंस पे तो आप मैं देखो ना। साइंस को छोड़े, साइंस तो मादरचोद गलत हो सकती है, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंड। यार पता नहीं यार, मैं नहीं निकालना चाहता गालियां, लेकिन पता नहीं क्या है, इतनी जलेबी के बाद ना निकल आती है। आई एम सो सॉरी सब लोगों से, मादरत के साथ यार, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन हो गया। आई एम सो सॉरी। और शर्मा जी, आप स्ट्रीम छोड़ दें, आप नॉन मोमिन है, प्लीज लीव द स्ट्रीम। अच्छा सर, मट्टी से बनाया है या गाड़े से बनाया है, पहले ये बता दें। अल्लाह ताला ने मिट्टी से भी बनाया, उसमें जो है और भी जितने भी है मिट्टी भी है। जो अगर 72% है कि इंसान के अंदर पानी है, तो उसमें और भी होगा ना कुछ। मैंने लेकिन कहा मट्टी से बनाया या गाड़े से बनाया? पहली शक्ल तो मिट्टी से ही थी ना। नहीं, अल्लाह ताला खुद बता मट्टी शक्ल नहीं दे रहा है। सकती, क्योंकि मट्टी इज अ डस्ट, ये सेज डस्ट। डस्ट, डस्ट जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता। भाई डस्ट उसको जो साने ना पानी डाल के उसको गीला किया ना, उसको ले। बेहतरीन। अब अगर डस्ट में हम पानी डाल के उसको क्ले बनाएंगे, तो उसमें पानी कितने परसेंट डालना पड़ेगा? ये बता भाई, कौन राजू तू बता भी तो रहा है ना कि मैं इसमें मिट्टी पानी ज्यादा है इसमें। डस्ट में अगर डस्ट को क्ले बनाना है तो कितने परसेंट पानी डालना पड़ेगा? प्लीज बता दें भाई। आप बता दो मैडम भाई, आप शायद ये काम फाइव करते हैं, मेरे को तो परसेंट पता नहीं। 5%, 7%, इससे ज्यादा तो नहीं। हम्म। तो ह्यूमन कंपोजिशन के अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 5 to 7%, दैट्स इट। लेकिन है तो 72% ना। तो इसका मतलब है अल्लाह झूठा हो गया ना? अल्लाह ताला इसका मतलब ये भी नहीं बताया कि जो है हमने इंसान के अंदर मतलब ज्यादा पानी रखा। वो तो बोल अरे भी दिया कि हम। भाई, तो मट्टी को क्ले बनाने
पानी चाहिए। कभी आटा गूंदा? गूंदा। ओके, आटा कितना होता है, उसमें पानी कितना होता है जब आटे को गूंदना होता है? कम लगता है भाई, कम लगता है, लेकिन वो अलग थ्योरी अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने ओके, बनाया ही नहीं, मिट्टी नाउ से भी मुझे बनाया। दिखा दो कि अल्लाह कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स क्यों दे रहा है। एक तरफ कहता है आदम को मिट्टी से बनाना, दूसरी तरफ कहता है आदम को क्ले से बनाया, यानी कि गाड़े से बनाया, तीसरी तरफ अल्लाह हम्म, कहता है पानी से बनाया। भाई ये हम्म। तीन डिफरेंट लॉजिक्स क्यों है? चौथी दफा ये कहता है कि आदम को कुछ नहीं से बनाया, नथिंग, आउट ऑफ नथिंग। लेकिन अगर मिट्टी से बनाया तो पहले मिट्टी क्रिएट करना जरूरी था, गाड़े से बनाया तो मिट्टी के साथ पानी भी क्रिएट करना जरूरी था। तो भाई ये साइंटिफिक मिरेकल नहीं है, ये साइंस के मुंह के ऊपर चपेड़ है। साइंस को चपेड़ मार के जमीन में दफन कर दो, ये वो है। चलो एडम भाई, मैं ये जो आप इस पे जो पहले जो वो कर रहे थे क्या बिग बैंग पे, आप बोल रहे हो कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, आप ऐसा मैं कुरान बिग में बैंग पे नहीं कर रहा था यार, नहीं, मेरी आज की टॉपिक बिग बैंग नहीं है मेरे भाई। वो बिग बैंग साहिल की स्ट्रीम पे तुम आए थे और हमने बिग बैंग पे पूरी बात की थी, 2 दफा की है वो स्ट्रीम। बिग बैंग इज नॉट माय टॉपिक माय फ्रेंड। जमीन और आसमान की बात कर रहे थे ना, जुड़े हुए थे एक में। ओके, जमीन और आसमान जुड़े हुए थे सर। तो आप ये मेरे को बताइए कि जो है जब आसमान मतलब किसे कहते हैं ये जो बिग बैंग थ्योरी से पहले की बात है, भाई? ये जब आसमान कुछ किसे नहीं कहते था। हैं? आसमान जो आज देख रहे हो ऊपर, नीला आसमान। जो आसमान देख रहे आसमान हो, ओके। और 7 आसमान कैसे हैं फिर ये बता दें, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि उसने 7 आसमान बताए। अगर जो नीला आसमान मैं देख रहा हूँ वो आसमान है, तो 7 आसमान कैसे हैं? तो आप ये साबित कर दो कि एक ही आसमान है। भाई आसमान हम्म, जो मैं अपने सर पे देख रहा हूँ, अगर वो हम्म, आसमान है तो हम्म। 7 आसमान कौन से हैं, ये तो साबित करें। तो फिर यही चीज है एडम भाई की, जो आप देखते हो बस उसी पे आपको विश्वास है, उसके आगे कुछ भी आप नहीं सोचते। तो अल्लाह साइंस से अगर साबित करना है, ठीक है, लेट्स, हम्म। साइंस से अगर साबित करना है तो फिर इसी तरह हम करेंगे ना, और तो किसी तरह नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि मैं साइंस से कैसे साबित कर सकता हूँ 7 आसमान, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइंटिफिक मिरेकल इन कुरान। तो साइंस से मुझे 7 आसमान साबित कर सकते हैं आपके नहीं? तो मैं साइंस से अगर आप नहीं साबित कर सकते, मैं भी नहीं साबित तो कर फिर सकते, फिर क्योंकि साइंटिफिक मिरेकल में मेरे पास ये चीज मत लेके आए ना। आसमान क्या है वो तो डिफाइन कर दें, व्हाट इज आसमान? आसमान वो ऊपर जो है वही आसमान है। वो आसमान है। अल्लाह कहता है कि वो आसमान जो है ना वो जमीन पे गिर नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? गिर नहीं सकता। हाँ, मैंने उसे थामा हुआ है। हाँ तो आसमान ऊपर, आसमान छत है ना, छत आसमान में, छत है। छत, हाँ तो छत छत है पे ना, तो अल्लाह ने नापना। थामा हुआ है, उसको गिरने से रोका हुआ है। हाँ, तो हाँ, तो भाई ये जमीन और आसमान जो मिले हुए थे, ये बिग बैंग थ्योरी से पहले वाली बात है, तो तब हाय ये क्यों नहीं हाय, मिली? हेलो, हेलो 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 हेलो, रिलैक्स, टेक अ हम्म, चिल। जमीन और आसमान मिले हुए थे और अल्लाह ने आसमान को छत बना दिया, राइट? हम्म, ओके, अब मुझे बताएं कि जो आसमान है ये हमारी छत है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। हम्म। अल्लाह ने आसमान को जमीन से ऊपर उठाया है, कैसे उठा लिया? अलग किया उसमें, आसमान उठाने, जमीन के साथ कैसे जुड़ा हुआ था? उसमें उठाने वाली बात नहीं है, अलग करने की बात, अलग किया। हमने जमीन और आसमान को अलग किया, उठाया तो नहीं लिखा कि उठाया है, अलग किया है उसमें, आयत में, कुरान की, अलग किया है एडम भाई, जमीन आसमान को। वाइलस्सिमाई कैफ रुफियत, क्या ये नहीं देखते कि हमने आसमान को कैसे उठाया? रुफियत, रुफियत, रुफियत। रेज किया उठाया। है। जमीन से आसमान को रेज किया है, रुफियत। यार एडम भाई, आप ही कुरान की आयत जो तर्जुमा एक बार सही करके फिर उसमें बोलो जमीन से आसमान को। वाइलस्सिमाई कैफ रुफियत, हमने आसमान को जमीन से कैसे उठाया है, क्या वो लोग नहीं देखते? रुफियत, ये आयत में वहील समा कैफ रुफियत वहील अर्द कैफ नुसिबत, ये कहाँ, इसमें जमीन का कहाँ आया है एडम भाई? रुफियत क्या हमने ये जमीन। नहीं देखते कि हमने आसमान को कैसे बुलंद किया है? हाँ, तो ये कहां अभी से आप बुलंद करें। किया है? कहाँ से, जब वो जमीन और आसमान और जितनी गैलेक्सियां थी, जब सबको अलग कर रहा था, उसमें आसमान को उठा के ऊपर लेके गया अल्लाह। तब आसमान को जमीन से उठाया कैसे है भाई?
ये मेरे को एडम भाई, ये कुरान से आप मेरे को साबित कर दो कि अल्लाह ताला जमीन के ऊपर से आसमान को उठा के लेके गया, ये मेरे को साबित और कर दो क्या आप। लिख रहा है यार, और क्या लिख रहा है? मारो यार मुझे, किधर है यार वो थीम, किधर है वो किधर है? एक सेकंड रुक यार, एक सेकंड, किधर है ये? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई हौसला रखो एडम भाई, हौसला रखो यार मैं, यार क्या है यार ये? क्या है यार यार एडम ये? भाई, आयत में भी कहीं पे जमीन का जिक्र नहीं है और आप अपने पास से अरे जमीन यार बोल रहे हो कहाँ कि। से बुलंद किया आसमान को? बाबा वही जी तो के मैं बता, ठुल्ले से? आसमान बाबा जी वही। के ठुल्ले पे पड़ा हुआ था, वहां से उठा के ऊपर ले गया अल्लाह। अरे मेरे बड़े भाई, जब ये बिग बैंग थ्योरी की बात है भाई, जब अल्लाह ताला आसमान अरे को सबसे ऊपर कर आसमान दिया। कहाँ पड़ा हुआ था जिसको उठा दिया अल्लाह ने? आसमान सब कुछ भी नहीं था, ना आसमान था, ना जमीन थी, यार नहीं गैलेक्सी। भाई आसमान किस चीज पे पड़ा था जिसको उठा दिया अल्लाह ने? एडम भाई, आप पढ़े लिखो, आपको पता भी है कि कुछ भी नहीं था, न भाई गैलेक्सियां थी, आसमान को उठाया किस चीज से? अल्लाह के ठुल्ले पे पड़ा था आसमान, जहां से उठाया, नहीं। कहां से देखो, उठाया? सबसे ऊपर उठाया है, सबसे ऊपर, सब चीज से ऊपर उठा दिया अबे आसमान किधर को। से उठाया? किधर से उठाया? ये आप बता दो एडम भाई, किधर से उठाया? आपकी साइंस तुमसे क्या पूछ रहा कहती है? हूं। आपकी साइंस क्या कहती है? ओ मैन सीरियसली स्पीक, या मैं तो बता, अल्लाह। यार जितना यार भाई मुझे। बात सुन, सीरियसली मैं तो एक बात बताऊं यार। हम्म, मैं तुम्हें बहुत बार कहा कि अगर मैं तुम लोगों को ना लूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने नॉन मुस्लिमों को ना ट्रेन कर सकता हूं तुम लोगों से गपशप कैसे करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ना लूं ना तो लोग कहते हैं, तुम्हारे मुल्लास कहते हैं कि सिंगल यूनिट बात करता है एडम, इसको पता नहीं है कि हम इसको जवाब दे सकते हैं। ये देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, हम्म, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। जो स्काई है ना वो इसके चारों साइडों पे है। हम्म, अगर आप इसको स्काई लेते हैं, ठीक है, यहां से अगर आप इसे कह लेना ऊपर किया है, ऊपर, तो यहां से फिर आपने नीचे किया है, ये डाउन है, ये अप है। अल्लाह जो है यहां से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, यहां पे अल्लाह है। अल्लाह के लिए अप भी है और अल्लाह के लिए डाउन भी है, अगर दुनिया गोल है तो। समझ लगी? अल्लाह के लिए अप और डाउन दोनों है। अल्लाह दुनिया के अंदर नहीं खड़ा कि वो हमेशा अप कहे। प्रॉब्लम इज दिस कि ये एक इंसान मोहम्मद का कलाम है, वो दुनिया के ऊपर खड़ा था, उसके लिए आसमान रेज अप हो सकता है, अल्लाह के लिए रेज अप और रेज डाउन नहीं हो। यानी इट्स स्टुपिडिटी मैन, आसमान नहीं उठ सकता ऊपर। एडम भाई, अगर मैं आपसे ये सवाल एवरी करूं सब। सिंगल थिंग, बिग बैंग को लेते हो, लेट्स टेक बिग बैंग। लिसन, बोलो कम और सुनो ज्यादा, शायद तुम्हारी अकल में इजाफा हो। अगर मैं बिग बैंग को लेता हूं, बिग बैंग क्या है कि एवरीथिंग वाज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एनर्जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंगल एनर्जी ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन सम काइंड ऑफ अ स्पेस, इट हैज टू बी इन सम काइंड ऑफ अ स्पेस, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में होना चाहिए उसको, ठीक है। इट हैज टू बी इन सम काइंड ऑफ अ स्पेस। वो जो एनर्जी मैटर है वो किसी ना किसी स्पेस में पड़ी होनी जरूरी है। इट हैज टू बी इन सम काइंड ऑफ अ स्पेस, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। द बिग बैंग के लिए भी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, इट हैज टू बी इन सम काइंड ऑफ अ स्पेस टू ब्लास्ट इट आउट इनटू स्मॉल यूनिट्स, smaller, bigger, bigger, smaller units. It has to have been in a space. And if space जो है वो आपका sky है, if space is your sky, then it is always there. तब वो हमेशा से थी वहां पे, वो उठाई नहीं गई थी। मेक सेंस? सही है एडम भाई, आप जो बोल रहे हो सकता है आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ पे ये लिखा हो, और ये आप जो बोल रहे हो कि हम लोग को आप जो ज्वाइन करते हो, तो ये आपकी मतलब मजबूरी भी है और आपकी जो है
यू यू भी आएगा, अगर हम लोग को नहीं जोड़ोगे तो फिर आप जीरो हो जाओगे, ये भी आप समझते हो, तो जोड़ना सर पड़ेगा, आपकी मजबूरी है एडम भाई। मेरा जोड़ना पड़ना मजबूरी नहीं है, मुझे हम्म, ये है कि कोई मुसलमान अगर आता है और मुझे रेफ्यूट करता है, आई लाइक इट, मगर वो किसी रेफरेंस के साथ प्रॉपर रेफ्यूट करे। साइंस में मत जाओ अगर आपने नहीं पढ़ी। आपने मैट्रिक किया था नहीं, साइंस से? अभी अभी मैं अभी आपसे अगर सवाल कर दूं सबसे ऊपर क्या है, तो आप फिर बोलोगे आसमान ही है, तो बुलंद तो हुआ ना आसमान सबसे। एग्जैक्टली exactly, मेरे तरफ से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, द स्काई इज अबव। यही मैंने बताया है। अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से स्काई अबव नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, स्काई को रेज नहीं किया जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। यू कैन नॉट रेज अप अ स्काई। अच्छा एडम भाई, अगर मान लो मैं कहता हूँ एक एक जो है, एक एक बड़ी सी टोकरी, उसमें जो है सब सेब है, एक अनार का यार मैं अनार आपको एक दिया बात और बताऊं, आप। एक बात हाँ, बताता हूं आपको सर। हाँ, फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट है कुरान। मैं आपको बता देता हूँ, कुरान इज अ फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट। ठीक है, कुरान फ्लैट अर्थ के ऊपर यकीन रखता है। ठीक है, 2023 के अंदर ना मैं फ्लैट अर्थ थ्योरी के ऊपर काम करूंगा। आपको दिखाऊंगा कि कुरान की 23 आयतों को अगर आप जोड़ते हो तो फ्लैट अर्थ बनती है। बाय द वे, ये काम मैंने नहीं किया हुआ, ये काम आपके जो मौलाना आजम है ना, ठीक है, उन्होंने पहले से कर दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया हुआ है। करूंगा, लेकिन सर आज का टॉपिक नहीं है। तो आपका धन्यवाद है कि आप जुड़े हैं, लेकिन सर अभी आपको थोड़ा सा और इल्म हासिल करने की जरूरत है इस सिलसिले में कि और- आप साइंस के और जरिए आज साबित कर सकें। ठीक है, एडम तो भाई इसलिए उधर नहीं दो जाएं। बात और। आप अगर सिर्फ इसी जगह पे रहे, क्ले वगैरह पे, वो जी, ज्यादा आसान है। आप पानी के तो नहीं है ना? अगर मैं आपको किसी बोतल में डालूं तो आप उस बोतल की शेप फॉर्म नहीं ना करेंगे। ठीक है एडम भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं क्या आज कह रहा ये हूँ, खुशी भी। जाने से पहले सुन लें। अगर हम्म, मैं 78% वाटर वाले ऑब्जेक्ट को पानी में डालूं, फॉर एग्जांपल मरकरी है, मरकरी में पानी की वाटर क्वांटिटी कितनी होती है? लेट मी जस्ट सी। मरकरी वाटर क्वांटिटी, एक सेकंड, हाउ मच ऑफ वाटर क्वांटिटी इज मरकरी? लिक्विड क्वांटिटी, लिक्विड क्वांटिटी इन मरकरी कितनी है? ओके, 78%। अगर मैं मरकरी को किसी ग्लास में डालूं ना, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर मैं एक, क्या यार, वो आजकल बच्चे किस चीज से खेलते हैं यार? वो जो लिक्विड टाइप चीज होती है, किससे बच्चे खेलते हैं यार? वो जो जिससे और वो जो स्क्विशी स्लाइम स्क्विशी चीज स्लाइम होती है, स्लाइम 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 स्लाइम। स्लाइम जो होता है ना, स्लाइम, उसको आप जिस भी ग्लास में डालेंगे ना, वो ठीक है, शेप ले वो लेगा। उसकी शेप फॉर्म कर लेगा। हम्म, ठीक है, वो उसकी हम्म, शेप क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि उसमें मेजरली वाटर है। ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमंस हम्म, ह्यूमंस हम्म, इसमें अगर आप कहते हो मुझे कि ये जो क्ले है उससे हम्म, फॉर्म किया गया है, तो भाई देन वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि क्ले में तो इतना वाटर नहीं है। और जो साइंस ने वाटर की क्वांटिटी बनाई है, वो ब्लड वेसल्स और ये और वो और ऑल दीज थिंग्स हैं, वो उस तरीके से नहीं है। ब्लड फ्लो पाइपों के अंदर हो रहा है, ह्यूमंस हैज पाइप्स। ठीक है, और फिर एक खास किस्म का वाटर है जो कि क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट थिंग। वो प्लाज्मा एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके उन्होंने बयान किया है, सेल्यूलर लेवल के ऊपर। अच्छा, सेल्यूलर लेवल को अगर आप मजीद डिग करो तो आ जाता है आपके पास एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटॉमिक लेवल के अंदर आपके पास 80% स्पेस है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सॉलिडिफाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, दे आर मूविंग इन स्पेस। सो बेसिकली यू हैव 90% स्पेस इन योर बॉडी। दीवार के अंदर से गुजरना कभी सुना है आपने? इसके ऊपर नहीं, साइंसदान आजकल काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम्म, आपकी साइंस कुरान जो है ना, कुरान को साबित करेंगे कि हमने आपको नथिंग से पैदा किया। अब आपके जो साइंसदान है, जिस दिन हम ये प्रॉपर कर सके, तो आपके लोग कहेंगे, देखा, कुरान ने पहले ही कह दिया था कि हमने इंसान को नथिंग से, स्पेस से, एम्प्टी स्पेस से पैदा किया। क्यों? क्योंकि साइंस ने साबित कर दिया है कि 80% से 90% तक इंसान में स्पेस है, क्योंकि जो बेस लेवल ऑफ द सेल है वो एटम है, और एटम में 80% स्पेस होती है। देखो, हम दीवार से पास थ्रू कर रहे हैं उसी स्पेस के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करके इन अ स्पेसिफिक वे, और हम
हमने क्वांटम फिजिक्स आज अप्रूव कर दी है, वो क्वांटम फिजिक्स जो थी वो कुरान के अंदर पहले से मौजूद थी, क्योंकि कुरान ने कह दिया कि हमने नथिंग से पैदा किया। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज माय फ्रेंड। इसी को कहते हैं एडम भाई खालिक। जो खालिक होता है ना, वो नथिंग से ही पैदा करता है, और अल्लाह और खालिक है। फिट है मुंह आपके, अगर वो नथिंग से पैदा करता तो मट्टी से ना पैदा कर सकता। तो मट्टी से भी पहले तो मट्टी को क्ले ना बनाता, वो क्ले तो को मट्टी किस तश्कील दे के उसमें फूक ना मारता, कुन फयाकून कह के गेम कर देता। उसने कुन फयाकून कह के गेम नहीं की, पहले मट्टी मट्टी बनाई, की स्टेजेस के मट्टी किस अंदर बनाया? मट्टी बनाई, मट्टी से उसने तखलीक किया, शेप किया, फूक मारी। ना करो यार, प्लीज तंग ना करो यार, मट्टी किस तुम्हारी चीज से मेहरबानी। बनाया एडम भाई? मट्टी किस चीज से बनाया? पानी मट्टी से। पानी किस चीज से बनाया? तो कोई ये कहेंगे अल्लाह ने तो नहीं बताया, अल्लाह का तख्त हमेशा पानियों के ऊपर था, नहीं था? ये अल्लाह ने मुझे नहीं दिखा बनाया। दो, मुझे दिखा दो कि अल्लाह ने कहीं पे लिखा हो, सुन लो मेरी बात, कि हम्म, पानी पानी तख्लीक है कि पानी हमेशा से था? नहीं मालूम भाई इसके बारे में एडम। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, देखो मेरी जान, हुवल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वही अल्लाह जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, ठीक है? और फी सित्ततिल अय्याम, 7 दिनों में, वकान अरशा अलल मा, और उसका अर्श जो था वो पानी के ऊपर था। एंड इट इज हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ ऑन 6 डेज एंड हिज थ्रोन हैड बीन अपॉन द वाटर, और उसका जो अर्श था वो पानियों के ऊपर था। अल्लाह ने कहीं पे नहीं बताया कि वो उसका अर्श नथिंग पर था, नहीं। कुरान और हदीस के अंदर ये आता है हमेशा से, अल्लाह का अर्श हमेशा से पानियों के ऊपर था। अल्लाह का अर्श स्पेस में नहीं था। अल्लाह का जो अर्श है ना, वो एक पानी की किश्ती जैसे है। अल्लाह का अर्श जो है वो पानी के किश्ती जैसे है। अल्लाह पानी है, अल्लाह बजाते खुद पानी है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमेशा से रहती है वो ही खुदा होती है। गॉड की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अ थिंग विच एग्जिस्ट फॉर एवर इज गॉड। तो जब अगर अल्लाह पानी के ऊपर था हमेशा, जमीन और अर्श बनाने से पहले, द थिंग इज कि वाटर वॉज एवरीथिंग, अल्लाह वॉज वाटर, अल्लाह इज वाटर। डज दैट मेक उतने सेंस टू यू? उतने एडम भाई उतने जो अंदर नहीं जाना है भाई, वो अल्लाह का मसला है। उतने अंदर भी जाएंगे तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी। अब उसमें वो फिर पूछोगे कि पानी हाँ, से मैं इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं, द डेवल इज इन द डिटेल। जो शैतान है ना, वो डिटेल के अंदर छुपा हुआ है। आप लोग सरसरी लेवल पे कुरान पढ़ते हो, जैसे ही डिटेल लेवल में कुरान पढ़ोगे मसला हो जाएगा। आपने खुद कह दिया कि उसके अंदर नहीं नहीं जाना, उसके अंदर नहीं, अब जाएंगे तो खुदा मसला हो जाएगा। अगर आ, कुछ भी नहीं था तो अल्लाह का अर्श पानी पे कैसे था, मुझे ये समझा दो। वही चीज ना, तो आप फिर बोलोगे टाइम, अल्लाह ताला टाइम से भी पहले है, फिर वो बोलोगे ये टाइम से पहले मसला नहीं कैसे है हो टाइम सकता से, है? तो मुझे फिर कुरान में आयत दिखाओ कि अल्लाह टाइम बनाने से पहले मौजूद था। टाइम हाँ था, जब कुछ भी कहा? मैं वहां से वही बोल, अल्लाह कहता इतना है, गहरा अल्लाह सवाल कह रहा पूछे है तुम्हारे तो सामने कुछ नहीं था, वो उसका अर्श पानियों के ऊपर था। तो जब अल्लाह कह रहा तो था। लेकिन अब ये मत है पूछो, उस पे सवाल आप मत तो करना कि पानी क्या कब पानी बनाया? से। यार फिर पानी वही कब चीज है ना। बनाया? पानी पानी फिर तखलीक नहीं ना हुआ? पानी वॉज ये नॉट अ ये तखलीक किया हुआ चीज। यही चीज है ना एडम भाई, फिर इस पे सवाल करते रहोगे तो आपको चले, फिर जो है ना बहुत बहुत गलत शुक्रिया सर, उल्टा आप सीधा जुड़े, जवाब। पता और लग गया है। एक जवाब आखिरी जवाब दे दूं मैडम भाई, आज मुझे बहुत जो है खुशी हुई, आपने मुझे मेरे प्यारे की याद नहीं दिलाई। मुझे आज बहुत अच्छा लगा एडम भाई, थैंक बड़ी यू। ऐसे मेहरबानी ही सर, आप बहुत बातें शुक्रिया सर, करते टेक केयर सर। रहो। थैंक यू। ऑल राइट। हाँ जी, उसामा भाई, आपको पता लगा है कितनी मसले मसले हैं यहाँ पे?